हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पैट के एग्जाम के संबंधित जो सारी क्लासें तो प्रोवाइड हो ही रही हैं, लेकिन कुछ क्लासें ऐसी हैं जो कि अभी तक आपको प्रोवाइड नहीं हुई हैं। उसी हिसाब को देखते हुए हमने आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करनी प्रारंभ की है। ये है हमारे साथ संदीप सर हैं, जो आपके लिए ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वह आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो प्लीज दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई का आनंद उठाइए। संदीप सर आपके साथ उपस्थित है, आइए सर। वीवीआर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन ज्योग्राफी। जैसे कि अभी पैट का एग्जाम आने वाला है 24 अगस्त को, तो उसके लिए हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा रोल निभाता है मार्क्स गेन करने में बच्चों को। और बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में स्टेट के एग्जाम्स में ज़्यादातर इंडियन ज्योग्राफी में से आता है, जो क्या 70-80% रेशियो होता है इंडियन ज्योग्राफी और 20% होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, भारत की संरचना एवं अभिविन्यास। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत के नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहला नाम भारत का आर्यावर्त। आर्यावर्त के बाद नाम है हिंदुस्तान। भारत, इंडिया, ये सभी नाम हमारे देश के हैं। आर्यावर्त नाम पड़ा आर्यों से। हिंदुस्तान नाम दिया हमारे देश को ईरानियों ने। और भारत के नाम पर, और इंडिया नाम दिया अंग्रेजों ने। आर्यावर्त आर्यों से नाम पड़ा, हिंदुस्तान ईरानियों ने, भारत के नाम पर और इंडिया अंग्रेजों ने। आइए नाम के बाद में हम जानते हैं हमारे देश की अवस्थिति के बारे में कि हमारा देश कहाँ पर स्थित है ग्लोब में। एक स्मॉल व्यू में मैं ग्लोब बनाता हूं, मतलब पृथ्वी। अब इस पर एक मैंने रेखा खींची बिल्कुल ठीक मध्य में। इस रेखा को हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देखिए, कुछ बच्चों को नहीं पता हुआ अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर, या कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, इस तरह से इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर को खींची जाती हैं, इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्योंकि क्रैश क्लास है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, बस ओवरव्यू पढ़ाएंगे, तो अक्षांश देशांतर के बारे में आपको पता चल गया होगा। पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं होती हैं उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। आइए देखते हैं हमारा देश गोलार्ध में कहां पर स्थित है। अब इस गोलार्ध को 0 डिग्री अक्षांश से 2 भागों में विभाजित किया गया। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारे देश की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश से है 6 डिग्री और 45 मिनट दूर। कितनी है? 6 डिग्री 45 मिनट। ये जो दूरी है ये हमारे निकोबार में एक पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट की ये जो है दूरी है
0 डिग्री, अक्षांश से 6 डिग्री 45 मिनट। अब अगर हम बात करें कि हमारे देश की देशांतरीय दूरी कितनी है, अब देखिए ये जो रेखा मैंने खींची, काल्पनिक रेखा, इसे कहते हैं हम देशांतर, देशांतर रेखा। और देशांतर में कौन सी है ये है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। अब इस ग्रीनविच रेखा से हमारे देश की जो दूरी है वो है 68 डिग्री, 68 डिग्री और 7 मिनट। कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि हमारे देश की 0 डिग्री देशांतर से दूरी कितनी है। तो 0 डिग्री देशांतर से दूरी कितनी है भाई? 68 डिग्री और 7 मिनट की दूरी है। आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट कहां पर अवस्थित है। इंदिरा पॉइंट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप में बिल्कुल उसके दक्षिणी शीर्ष पर स्थित है और इसकी दूरी है 6 डिग्री और 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट किसकी दूरी है भाई? इंदिरा पॉइंट की, इंदिरा पॉइंट की दूरी है। देखो इंदिरा पॉइंट का एक पुराना नाम है, इसका पुराना नाम है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है 2-3 साल में। तो इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है पार्सन पॉइंट। क्या नाम है? पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। तो दो नाम है पुराने इसके, क्या है? पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। किसके नाम है? इंदिरा पॉइंट के। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? निकोबार द्वीप में। ठीक है, इसके बाद में अब देखते हैं जो हमारा देश है, इसके चारों शीर्ष बिंदुओं की बात कर लेते हैं। हमारे देश का जो उत्तरतम बिंदु है, जो शीर्ष उत्तरतम बिंदु है, उसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है भाई? इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल की जो दूरी है हमारे अक्षांश से वो है 37 डिग्री और 6 मिनट। कितनी है? 37 डिग्री 6 मिनट की दूरी है इंदिरा कोल की। कहां से? 0 डिग्री अक्षांश से। आइए बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु की। जो हमारे देश का दक्षिणतम बिंदु है, यानी दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, अभी हमने द्वीप की बात करी थी, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में भी जो है उसका नाम है कुमारी अंतरीप। क्या नाम है? कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप को बोलते हैं इंग्लिश में केप कैमोरिन। केप कैमोरिन कहते हैं कुमारी अंतरीप को। और इसकी जो 0 डिग्री अक्षांश से दूरी है, इक्वेटर से दूरी है, वो दूरी है 8 डिग्री और 4 मिनट। कितनी दूरी है? 8 डिग्री 4 मिनट। आइए बात करते हैं जो हमारे देश का पश्चिमतम बिंदु है, उसकी दूरी 0 डिग्री देशांतर से कितनी है। तो यहां पर एक बिंदु पड़ता है गुजरात में, इसे कहते हैं हम सरक्रीक। सरक्रीक, सरक्रीक है। सरक्रीक का बिंदु जो है वो है 68 डिग्री और 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट है। और ये है पूर्वी अक्षांश, सॉरी पूर्वी देशांतर। और ये इस पर नॉर्थ लिख लेना क्योंकि उत्तरी अक्षांश है। अब इसके बाद में जो पूर्वी बिंदु आता है हमारे देश का, तो पूर्वी बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किबिथु या वालांगू। किबिथु या वालांगू। और किबिथु की जो देशांतरीय दूरी है वो है 97 डिग्री और 25 मिनट।
97 डिग्री 25 मिनट दूरी है। कहां पड़ता है किबिथु? ये अरुणाचल प्रदेश में। और अगर देखो बात की जाए, क्वेश्चन ये इस तरह से आ जाता है कभी कभी, हमारे देश में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है भाई? सीधी सी बात है, जो पूर्व में बिंदु होगा वहीं से सूर्योदय होगा। तो कहाँ पड़ता है वो? अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में अगर कहे कि छिपता कहाँ पर है, तो कहाँ पे छिपता है भाई? अपने सर क्रीक में, गुजरात में। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हमारे देश की उत्तर से दक्षिण की दूरी की। तो देखो, इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है, इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और सर क्रीक से किबिथु या वालांगू तक की जो दूरी है, सर क्रीक से किबिथु या वालांगू तक की जो दूरी है, ये है 2933 किलोमीटर। अब हमारे देश की क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल जाता है 32,87,263 किलोमीटर, लेकिन जब लाखों की बात होती है तो 100-200 की गिनती नहीं होती है। तो कितना है? 32,87,000, इतना याद रखना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। अब क्षेत्रफल काफी बड़ा है हमारे देश का। तो क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कि हमारा देश का स्थान कौन सा है, यानी देश पूरी दुनिया में सबसे बड़ा राज्य है या सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश जो है पूरी दुनिया में वो है रूस। रूस के बाद में नंबर आता है कनाडा। रूस के बाद में नंबर आता है कनाडा। कनाडा के बाद में नंबर आता है चीन का, यानी चीन है तीसरे नंबर पे। और चीन के बाद में फिर आता है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूएसए के बाद में नंबर आता है ब्राजील, और ब्राजील के बाद में नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया, जो क्या अपने आप में एक महाद्वीप भी है और देश भी है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में नंबर आता है हमारे देश का, यानी भारत का। तो हमारा देश अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हमारा देश किस स्थान पर है? भाई 7वें नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? रूस है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर यूएसए हो गया, 5वें पर ब्राजील हो गया, छठे पर ऑस्ट्रेलिया हो गया और 7वें पर भारत है। और अगर बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा देश है वो दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पर कौन है? चीन। जनसंख्या की दृष्टि से स्थान कौन सा है भाई? जनसंख्या दृष्टि से हमारे देश का स्थान है दूसरा, और पहले पर कौन है? चीन। लिख सकते हैं इस बात को कि जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन है, दूसरे स्थान पर हमारा भारत है। और इस पर लिख लेना क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान। ठीक है, सबको नोट कर सकते हो। पहले नंबर पर रूस है, दूसरे कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो दूसरा स्थान है हमारे देश जनसंख्या की दृष्टि से। अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं हमारे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। क्लास में इतना ही। कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, जिसमें क्या हम पढ़ेंगे भारत एवं उसके पड़ोसी देश और उससे लगी हुई सीमाएं।
और हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में और राज्यों के बारे में। धन्यवाद।